अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मुराद सईद ने अपनी एक ट्वीट में इमरान खान की 10 साल पहले कही हुई एक बात की तरफ जो थी तवज्जो दिलाई थी, और वो ये थी कि मुल्क जिस तरफ को चल पड़ा है, मुझे डर है कि जो हालात पैदा होंगे वो मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर नतीजा क्या हुआ? वही हुआ कि वो तो सह रहे हैं, लेकिन मुल्क में ब्रेन ड्रेन तो पहले ही था कि जो लोग जो पढ़े लिखे थे, जिनको बाहर नौकरियां मिल सकती थी, जो वीज़ा अफोर्ड कर सकते थे, वो तो मुल्क छोड़ के पहले जा चुके हैं, वो तो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हुए हैं। लेकिन वो लोग जो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते थे, वो अब कोई उनमें से कोई बिजली का बिल लेके दुहाइयां देता हुआ पाया जाता है, कोई आटे की लाइन में लगा हुआ जलील हो रहा होता है, वहां पे जान दे रहा होता है, कोई पटरी की तरफ को दौड़ रहा होता है, कोई अपने बच्चों को जहर खाने में मिला मिला के दे रहा है। और अब तो एक नया ट्रेंड चल गया है, 2 दिन में 8 खुदकुशियां। अब तक 15 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं बिजली के बिल के हाथों। कॉज ऑफ डेथ बिजली का बिल और महंगाई। तो वही हुआ ना जो खान साहब ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, वो तो पाबंदे सलासल होके जेल में बैठे हुए, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि मैं तुम्हें माल और औलाद दे के आजमाऊंगा, और हमने उस आजमाइश में घुटने टेक दिए, और वो घुटने भी हमने खुदकुशी के हाथों टेके। और खुदकुशी तो अल्लाह ताला ने हराम करार दी है। हमारी खुदकुशियों से जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। जिंदगी की कदर उन लोगों से पूछें जो अस्पताल में पड़े इस उम्मीद पे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा है, हमें किसी तरह से हमारी जिंदगी बचा लो। और हम अपनी जान लेने पे तुल गए हैं। हम कभी अपने बच्चों को मार रहे हैं, कभी हम एक दूसरे के ऊपर गोलियां ताने हुए हैं कि तूने बिजली का बिल देना है या मैंने बिजली का बिल देना है। इससे क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? क्या हमें ये लगता है कि अपनी जान दे के हम इनके जमीर जगा देंगे अपने हुक्मरानों के? उनका 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 रावी चैन ही चैन लिखता है, उनके सहाफी अपने अपने लिफाफे सीने से लगाए चैन की नींद सोते हैं रात को। वो हज उम्रे पे जाते हैं, उनकी जिंदगी चिल है, उनके भी बच्चे बाहर कहीं पढ़ रहे होंगे। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका बच्चा जान देता है या आप अपनी जान लेते हैं। 27 साल से एक इंसान ने हमारे ऊपर गिव अप नहीं किया, तो हम कैसे उसकी कोशिशों पे गिव अप कर रहे हैं? हम कैसे कह रहे हैं? और क्या हम इस चीज से नाउम्मीद हो गए हैं कि अदलिया का तो तमाशा बना के रख दिया जज दिलावर जैसे लोगों ने? तो अगर हम उस चीज को लेकर परेशान है कि जी पता नहीं खासा बाहर आते हैं कि नहीं आते, जेल में बंद हो गए हैं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब तो दुनिया खत्म हो गई हमारे लिए, तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हजरत यूसुफ को जो जो मिस्र के बाजार में नीलाम हुए थे, हजरत यूसुफ को जब कैद हुई थी, उस कैद से जब रिहाई मिली थी, कुछ टाइम के बाद मिली थी, लेकिन जब रिहाई मिली थी तो अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत उनको अता की थी। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है? हमारे लीडर को हम पे इतना भरोसा है कि उन्होंने उन्होंने ये कहा, और इतना ख्याल है उनको हमारा, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मुझे उनको पता था कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ये मैसेज दिया था कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं आप लोगों ने घर में नहीं बैठना। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए ये मैसेज भी हमारे लिए भिजवाया कि अगर आपको गिरफ्तारियों का डर है तो आप घरों से बाहर भी ना निकलें। तो हम अपने, और ऐसा हुआ भी कि हम काफी सारे इलाकों में लोग कहते थे कि नहीं हम बाहर निकल रहे हैं, तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे और हमारे साथ जुल्म सितम होगा। तो हम उस जुल्म सितम से बचने के लिए, उस जेल में जाने से बचने के लिए हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हम इतना इंतहाई कदम उठाने में कोई हमारे पाँव नहीं कांपते, हमारी टांगे नहीं कांपती, हमारे हाथ नहीं कांपते, और हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से लिए जा रहे हैं। वो हाथ जो अपने गले में फांसी का फंदा लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या अपने बच्चों के खाने में जहर मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हाथ हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ के उनसे सवाल पूछने चाहिए कि तुम्हारी औलाद के पेट में मेरे औलाद के बच्चों मेरे औलाद का लहू है, और मेरे बच्चे का पेट खाली क्यों है? हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारा एक हंसता बसता मुल्क था जो हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पे गामजन था, लेकिन उसको चंद दरिंदों की नजर लगी। उन दरिंदों ने आके हमारे बच्चों और उनके मुस्तकबिल की बोटियां नोच नोच के खाने शुरू कर दी। आपको क्या लगता है आपकी जान देने से उनको दर्द होगा? उनके जमीर जागेंगे? नहीं। आपकी औलाद और आप उनके लिए महज एक वक्त की ढंग की रोटी के पीछे वोट देके अपना मुस्तकबिल के लिए उनको चुनने से ज्यादा हैसियत नहीं है। जुल्म जालिम के लिए एक नशे की हैसियत रखता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, कि अगर चलो महंगाई हो गई है तो हम उसके लिए एक की जगह 2 जॉब कर लेंगे, या वीकेंड पे भी जॉब कर लेंगे, या दिन से रात 4 घंटे 5 घंटे अपनी हड्डी को और मजीद जुल्म करके, उस जुल्म के मुताबिक उस महंगाई भी एक जुल्म है, उस महंगाई के जुल्म के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो नहीं। वो जालिम नशे की डोज बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसको लत लग चुकी होती है आपके खून की। वो आपका, उन्होंने इस मुल्क को गुलाम गर्दिशे बना के रख दिया हुआ है। ये वो चेयरलिफ्ट बना दिया हुआ है जिससे अवाम ने अपनी मदद आपके तहत खुद निकलना है। हमारी मदद को कोई और नहीं आने वाला।
एक तरफ एक इंसान है जो हमें कहता है कि इज्जत से जियो, शऊर का जिन जगा के अपने अंदर से जियो, समझो ये क्या हो रहा है, रोटी नान पे नहीं आपको आटे की लाइन याद है ना, क्या क्या इंसानियत की तजलील हुई थी कि ये लोग अगर आटा भी देते हैं या नान भी देते हैं एक वक्त पे कीमे वाला, तो वो कितना जलील करके आपको देते हैं। और यही तो इनका मिशन है कि गरीब को आटे दाल की चक्की में घुमा के ऐसे रखो कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने के काबिल ना रहे, वो इनकी ये स्याह करे सफेद, वो सवाल करने के काबिल ना रहे, वो इन पे उंगली उठाने के काबिल नहीं रहे। वो तो ये कहते हैं कि इनको इतना दबाओ कि इनके दिमाग फिक्र परेशानी में कुछ सोचने समझने के काबिल ना रह जाए, कि कहीं आपके दिमाग ये ना सोचने की मुल्क की मईशत तबाह है, इंडस्ट्री तबाह है, नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों के कारोबार तबाह है, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है। कुफर का निजाम चल सकता है, इस जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, तो फिर क्यों नहीं मिलके उठाते आवाज, क्यों नहीं हम निकलते अपने हक के लिए। और मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी उन लोगों से भी वो करूंगी ये इस बात का सवाल, जो चले आपके इख्तलाफात होंगे इमरान खान से, आपको नहीं पसंद होंगे इमरान खान, लेकिन क्या आप अपने बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आपके घर में खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या आप इलाज मालजा अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आपको ये महंगाई तकलीफ नहीं दे रही? क्या अभी आप सिर्फ इस चीज को लेके सिर्फ अपने अपने सियासी इख्तलाफात भुला के, इस वक्त हम सियासत की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप अपने सियासी इख्तलाफात भुला के सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, क्या आप अपने हुक्मरानों को, चले आप जिन हुक्मरानों को सपोर्ट भी करते हैं, क्या आप उनको सवाल नहीं कर सकते? क्या ये आपका हक नहीं है? क्या ये आपका जमहूरी हक नहीं है कि आप ये पूछें कि ये इतनी महंगाई क्यों हो रही है और ये मुल्क कहाँ पे जाएगा, मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है? क्या ये अगर ये आग, अगर आप उन खुशकिस्मतों में से हैं कि जिनके घर में ये अभी तक आग नहीं पहुंची है, तो ये वाली बात याद रखें कि ये वक्त, ये कभी ना कभी ये आग आपके घरों को भी पहुंचेगी, ये आपके भी दामन को जलाएगी। इस वक्त सियासी इख्तलाफात और नफरतों से ज्यादा होश से काम लें और ये देखें कि मुल्क हमारा जागा रहा है। बल्कि और लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम एज अ मुसलमान, हमें ये अपने आसपास घरों में ख्याल रखना चाहिए कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे किस किस्म के हालात चल रहे हैं, हम किस किस्म से, कहीं मेरे पड़ोसी का बच्चा भूखा तो नहीं सो गया। हमें अपनी मदद आप करनी है, हमें अपने लोगों की मदद आप करनी है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे का हमें एक बंद मुट्ठी बनना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से कदम हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा मुस्तकबिल बचेगा और हमारा मुल्क पनपेगा। मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, हमने मायूस नहीं होना। मुसलमान अपने जोरे बाजू पे यकीन रखता है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह की मदद आके रहेगी। आपने हिम्मतें नहीं छोड़नी और अपने आसपास के लोगों की हिम्मतें नहीं टूटने देनी। हमारे मुल्क के गरीब बहुत मासूम है, उनमें बहुत पोटेंशियल है। अपने आसपास के लोगों पे नजर रखें और लिल्लाह खुदारा एक दूसरे का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपना भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला मेरे मुल्क के मुस्तकबिल, मेरे मुल्क के लोगों के मुस्तकबिल का हामी और नासिर हो। हमारी अगली मंजिल हकीकी आज़ादी और इमरान खान साहब इंशाल्लाह जल्द हमारे बीच में होंगे, इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है और अल्लाह पे भरोसा है। हमारी दुआएं जरूर पूरी होंगी। आमीन सुम्मा आमीन।